लोकसभेत भाजपाचा सुपडा साफ केला, त्याच प्रकारे विधानसभेत सुद्धा होणार. काँग्रेस कमिटी राष्ट्रीय सचिव आलोक शर्मा, अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता आलोक शर्मा, काँग्रेस उमेदवार शेखर शेंडे यांच्या कार्यालयात दिनांक 11 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी आलोक शर्मा यांनी भाजपावर चांगलेच टीकास्त्र केलंय. ते म्हणाले की मोदी आणि भाजपा ज्या पार्टीमध्ये अलायन्स करतात ते पूर्णपणे बंडाधार होते असे सुद्धा ते म्हणाले. त्याचबरोबर मोदी यांनी कितीही सभा घेतल्या तरी लोकसभेत ज्या प्रकारे जनतेने भाजपाचा सुपडा साफ केलाय त्याच पद्धतीने विधानसभेत सुद्धा होणार असं मत त्यांनी यावेळी केलं आहे. गजाभाषा 24 न्यूज के भावराव कोटकर, वर्धा. सबसे जो बड़े हमारे अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उनकी कई सभाएं हो चुकी हैं. माननीय राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के लिए भी तमाम सभाएं अभी आगे भी हैं. राहुल जी भी आ चुके हैं. प्रियंका जी स्वयं अपने चुनाव में लगी हुई हैं. मुझे लगता है शीर्ष नेतृत्व तो पूरी तरह से सीरियस है और बहुत सभाएं होंगी. इस बार चुनाव जनता और भ्रष्टाचारियों के बीच में है. भ्रष्टाचारियों की हार तय है. मोदी जी, आप जरा अपनी तमाम लिस्टें उठाकर देख लीजिए. झारखंड से लेकर और तमाम राज्यों के चुनाव उठाकर देख लीजिए. महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, लेटेस्ट चुनाव उठाकर देख लीजिए. आपने कितने घरानों को टिकट दिया है और क्या क्या कहा है. मोदी जी, 10 साल हो गए. क्या सवाल पूछना है? जनता जो पूछना चाहती है वो ये है कि क्या मुद्दे हैं. महंगाई है, बेरोजगारी है, जिस तरह से पलायन है यहां से, इन तमाम मुद्दों पर बात कीजिए. किसानी पर बात कीजिए. लोगों को गुमराह करना बंद कर दीजिए. अब आप और ज्यादा गुमराह नहीं कर पाएंगे. कि जो मूल भावना है वो यही है जो अंग्रेजों से उन्होंने सीखा, डिवाइड एंड रूल. लेकिन उसकी पूरी तरह से हवा अगर किसी ने निकाली तो अजीत जी ने स्वयं, उनके घटक दलों ने निकाल दी कि ये बाबा साहब अंबेडकर, महाराजा छत्रपति शिवाजी की भूमि है. यहां पर विभाजनकारी बयान मत दीजिए. महाराष्ट्र की जनता इस विभाजनकारी बयानों को, भाषा को स्वीकार नहीं करती है. मूल मुद्दों पर बात कीजिए. महाराष्ट्र की जनता इस भाषा को नहीं सुनना चाहती है और यही नारा इनको वापस उल्टा पड़ेगा. जिस तरह से 400 पार का नारा पड़ा था, इनका जाना तय है. यही कहने का कोई मतलब ही नहीं है. जब महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे जी हमारे साथ हैं और उनकी शिवसेना, जो असली शिवसेना है, वो हमारे साथ है, तो उसके बाद खुलकर कोई भी बात नहीं कहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है. दिक्कत यह है कि मोदी जी और भाजपा जिस जिस राज्य में जिस जिस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उनका पूरी तरह से बंटाधार कर देते हैं. आज अजीत दादा पवार भी करहा रहे हैं, उनकी पार्टी भी करहा रही है कि किस तरह से जिस जिस पार्टी के साथ अलायंस करते हैं उस पार्टी को समाप्त कर देते हैं. मोदी जी, आप जो मर्जी भाषण दे दीजिए, आप जितना मर्जी झूठ बोल लीजिए, जितना मर्जी आप यहां की जनता को गुमराह कर लीजिए. जिस तरह से आपका सुपड़ा साफ लोकसभा के चुनाव में हुआ, विधानसभा में भी आज बीजेपी का और उनके घटक दलों का सुपड़ा साफ होना तय है. एक है कि 10 वर्षों से केंद्र में सरकार चला रहे हैं वो लोग, और लगभग 8.5 वर्ष पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार रही. अगर कहीं पर भी अर्बन नक्सल या नक्सलवाद कहीं पर भी था तो आप लोग क्या सरकार चला रहे थे या पकौड़े तल रहे थे? आप लोगों को सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है. ये मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक अलग तरीका इन्होंने अपना लिया है. ये तरीका गलत है. आप महाराष्ट्र की जनता को बदनाम करना बंद करें. यहां पर रूल ऑफ लॉ है. अगर कोई व्यक्ति गलत काम करेगा तो स्वाभाविक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई करने की जिम्मेवारी भी आप लोगों की थी. यहां पर सरकार आपकी थी. तो आज तो जिस तरह से वो लोग स्वयं सवाल उठा रहे हैं, ये सवाल उन्हीं के ऊपर उठता है कि अगर अर्बन नक्सल थे तो आपकी सरकार क्या पकौड़े तल रही थी. इसका उत्तर महाराष्ट्र की जनता को आप दीजिए. के बारे में खुलकर बात क्यों नहीं कही थी कांग्रेस, ऐसा भी आरोप लगाया. किस बारे में? ताज्या घडामोडी आणि बातम्या जाणून घेण्यासाठी गरजा महाराष्ट्र 24 न्यूज या आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून आपला व्हिडिओ आल्याची ताजी खबर तुम्हाला ताबडतोब मिळेल.